नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए तुलसी के नीचे बांधे ये एक चीज माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माता लक्ष्मी होती हैं आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि तुलसी के नीचे ये चीज बांधने पर माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है, ढेर सारी खुशियां मिलती हैं जिसके आप हकदार हैं। लेकिन दोस्तों, तुलसी के नीचे ये चीज बांधना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जानेंगे दोस्तों आज की ही इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। माता तुलसी के भक्त कमेंट सेक्शन में जय माँ तुलसी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माँ को देवी लक्ष्मी के समान ही पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा मानकर देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने की भी हमारे यहाँ परंपरा है। कहा जाता है कि गलत दिशा में लगाया गया तुलसी का पौधा घर में अशांति का कारण बनता है। तुलसी के पौधे के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर और उत्तर पूर्व मानी गई है। वहीं घर की दक्षिण दिशा में कभी भी ये पौधा नहीं रखना चाहिए। कभी भी घर की छत पर तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। इससे कर्ज की समस्या या आर्थिक परेशानी बनी रहती है। इसके अलावा यदि आप तुलसी के एक से ज्यादा पौधे लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको 3, 5, 7 और संख्या में इन पौधों को लगाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, तुलसी के नीचे क्या बांधना चाहिए आइए जान लेते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, अपनी लंबाई जितना सफेद रंग का धागा ले लेना है और उसे हल्दी से पीला रंग लें और अब उसे तुलसी की परिक्रमा करते हुए जिस भी गमले में तुलसी लगी हुई है उस पर लपेट दें। इससे आपको आपके जीवन में कभी भी कष्टों का सामना करना नहीं पड़ेगा और विशेष फलों की प्राप्ति होगी। जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। यदि तुलसी को जमीन में लगाया है तो आप इस धागे की अपनी मनोकामना बोलते हुए 108 बार गांठ लगा लें और इसे तुलसी के पौधे के नीचे बांध दें। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही सरल है तो आप इसे ज़रूर कीजिएगा। आपको आपके जीवन में कष्टों से राहत मिलेगी, जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इन्हीं कारणों से भी सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियाँ कर देते हैं। तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं चढ़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रहे, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। तुलसी ना केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारी माँ है। आपको बता दें कि तुलसी को चुनरी चढ़ा कर रखा जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान आज कुछ ही लोग रखते हैं। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है, वो फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा चढ़ा कर रखनी चाहिए। बगैर चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, होती है स्वर्ग की प्राप्ति। माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो माँ तुलसी को ये वाली चुनरी आप चढ़ा सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। लेकिन हाँ, खाली पौधा कभी भी घर में ना लगाएं। इससे तुलसी माँ नाराज होती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज़ कभी ना रखें। तुलसी माँ होती हैं क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल बोलने नहीं चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा रखना भी पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थ पाप माना जाता है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा नहीं रखना चाहिए। तुलसी में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहाँ भी हो वहाँ पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से तोड़ना नहीं चाहिए।
चाहिए। माता क्रोधित होती हैं। तुलसी के पत्ते अगर सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें यहाँ वहाँ फेंकना नहीं चाहिए, उन्हें पानी में डाल देना चाहिए या फिर मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को तोड़ा नहीं जाता और ना ही रविवार को पूजा करनी चाहिए। बाकी दिन आप तुलसी में सुबह शाम पूजा करें और शाम के वक्त दीपक जला दें। आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, धन की प्राप्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि का वास रहे, तो दोस्तों आप सच्चे मन से तुलसी के पौधे को तुलसी माँ मानकर जरूर पूजा करें। माना जाता है कि तुलसी घर में होने से हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है। पूजन करना मोक्षदायक माना जाता है। पूजा हो या श्राद्ध कर्म, तुलसी अनिवार्य है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत अनुष्ठान, यज्ञ, होम हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी पत्ते के अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण अथवा विष्णु जी तुलसी पत्र से प्रेक्षण किए बिना नैवेद्य स्वीकार नहीं करते। पूजा पाठ से लेकर हर शुभ काम में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी विवाह से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही घर में श्री संपदा, वैभव, मंगल विराजते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का अखंड वास रहे तो आपके घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाएं। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है, उचित देखभाल की जाती है, तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी रोग, शोक, निर्धनता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता। उस घर पर सदैव माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। सुख समृद्धि बनी रहती है। आपसी रिश्तों में मजबूती रहती है। तुलसी पूजन से विवाह में आ रही सारी बाधाएं, विघ्न दूर हो जाते हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है। दोस्तों इस वीडियो में हम अब आपको बताने वाले हैं गुरुवार के दिन किए जाने वाले माँ तुलसी के पूजा विधि के बारे में। दोस्तों हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं गुरुवार के दिन, या फिर अगर आप गुरुवार के दिन ये उपाय ना कर पाएं तो दोस्तों आप किसी भी दिन इस तरह से करेंगे तुलसी की आराधना तो छप्पर फाड़ के धन बरसेगा। पैसों की किल्लत से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों जीवन की मूलभूत और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का होना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में धन की कमी कई समस्याओं का कारण बन जाती है। कई बार आपको ये सामान्य सुविधाओं से भी वंचित कर देती है। तुलसी के पौधे को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुलसी की नित्य यथोचित आराधना से घर में धन का आगमन होता है, पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है। दोस्तों तुलसी को विष्णु प्रिया, हरिवल्लभा कहा जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना जाता है। तुलसी की पूजा से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलता है और घर के कलह कलेश खत्म होकर घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। जब देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त मंथन में से अमृत निकला था, जिसके छलकने की वजह से उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी। इसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी को भगवान विष्णु जी को सौंप दिया था। तभी से तुलसी भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय है और माना जाता है कि भगवान विष्णु जी की पूजा में अगर तुलसी के पत्ते ना हों तो उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती। अमृत से उत्पन्न होने के कारण तुलसी को पाप नाशक और मोक्षदायक माना जाता है और पूजा, अनुष्ठान, हवन, यज्ञ आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। माँ लक्ष्मी वही वास करती हैं। ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।